चलिए चलिए, तो देखिए बच्चे लोग, आज हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 शुरू होने वाला है। तो चैप्टर नंबर 6 का नाम है, बड़ा ही बहुत अच्छा चैप्टर है चैप्टर 6, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, पहले हिंदी लिख लेते हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है, शक्ति सही ना होगा, अमूल है ना। ठीक, ये लीजिए, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये हमारे पास क्या है बुआ, एक आ गया वैल्यू कार्य, शक्ति, ऊर्जा के लिए, वर्क, एनर्जी और पावर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्यों है मैं बताता हूँ। देखिए, जिस सवाल को हम बनाते थे न्यूटन के गति के नियम से, किससे बनाते थे, तो ऐसा के लिए हमें बहुत ज्यादा दिशा की आवश्यकता पड़ती थी, और इसी दिशा के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती थी किसकी, वेक्टर की। लेकिन ये कहता है कि हम बिना किसी दिशा के, अब बिना किसी वेक्टर के, हम उस सारे सवाल को बना देंगे किस मेथड से, तो ये सारे के सारे अदिश हो जाएंगे। क्योंकि सदिश मेथड से पढ़ोगे तो उसे बोलते हैं बल, और न्यूटन के गति का नियम। अदिश मेथड से पढ़ोगे तो क्या बोलेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अदिश रूप में। कौन से रूप में बउआ, अदिश। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात जानते हैं। सबसे पहला सवाल है, कार्य किसे कहते हैं। एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्क। ठीक है, हमको ये पढ़ना है, सुन लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे बुआ, ऊर्जा। फिर पढ़ेंगे ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा के संरक्षण का, और फिर हम लोग पढ़ेंगे शक्ति, जिसको क्या बोलते हैं, पावर। और हमारा काम क्या हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो बस इतना ही, हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना, बेसिक सी बात पढ़नी है, न्यूमेरिकल वगैरह पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे बउआ, खाली आप लोग देखिए अभी, किसकी चर्चा करेंगे, कार्य। कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं बुआ, वर्क। ठीक है, देखो कार्य किसे कहते हैं, तो सुनिएगा। कहा जाता है कार्य के बारे में, मानसिक और शारीरिक रूप से किए गए प्रयास को क्या बोलेंगे बुआ, किए गए प्रयास को क्या बोलेंगे बुआ, कार्य बोलेंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा, किस दुनिया में किसी भी चीज को मोशन करवाना है, अगर कोई चीज रुका हुआ है और हम चाहते हैं उसमें क्या लाए, उसके जो मतलब पोजीशन उसमें चेंज लाए, उसके अवस्था में परिवर्तन लाए, यहाँ से वहां ले जाए, वहां से यहाँ ले जाए, तो इसके लिए हम उसको विस्थापित करवाना होगा। और विस्थापित मतलब वहां से टेबल को उठाकर वहां ले जाएंगे, तो ऐसा करने के लिए किसी बल की आवश्यकता पड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, कार्य। कि कार्य करके ही किसी बल के द्वारा, किसके द्वारा बुआ, किसी वस्तु को एक जगह से कहाँ ले जाना, दूसरे जगह तक ले जाने को ही, उसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, कार्य। ठीक है बच्चे लोग, जैसे आप सपोज करके देखो, ठीक है ना, कि यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, और इस वस्तु का मास कितना है, m। अच्छा, इस पे बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, F। कितना बल लगा रहे हैं, F। तो आपको पता है ना, इस F को दो भागों में तोड़ेंगे, याद आया। F को कितने भागों में तोड़ेंगे, तो एक को क्या बोलेंगे, F cos थीटा, और एक को क्या बोलेंगे, F sin थीटा। ठीक, ये वस्तु यहां से खसक कर यहां आ गया, आ गया, यहां से खसक कर यहां आ गया, तो कितना विस्थापन तय किया है, S।
कितना तय किया है? तो आप हमको बता सकते हैं कि इसमें कितने बल लग रहे हैं? दो। एक बल कितने दिशाओं में टूट गया? दो। एक किस में टूटा और एक किस में टूटा? तो एक बात बताइए, इसको खसकाने के लिए कौन जिम्मेवार होगा? यहां से यहां ले जाने के लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये वाला बल या ये वाला बल? ये वाला बल। यही उसको यहां से यहां ले जा रहा होगा। तो कहा जाता है कौन सा बल जिम्मेवार है बुआ? कितना दूरी खसकाने के लिए? एस। तो इसी प्रयास को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? कार्य। तो वर्क इक्वल टू क्या बोलेंगे? एफ एस कौन सा थीटा? तो बताओ, वर्क का फॉर्मूला क्या आया बुआ? एफ एस कॉस थीटा। जहां एफ क्या है? हाँ, जहां एफ क्या है बुआ? बल। एस क्या है? विस्थापन। अच्छा, और थीटा क्या है? किसके बीच का कोण? एफ तथा एस बीच का कोण। एफ तथा एस के बीच का कोण, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वो कार्य। तो कार्य की परिभाषा समझ में आया कैसे लिखवाएंगे? तो लिखिए तो बउआ आप लोग, इतना इतना इसको लिख करके और कार्य लिख करके जगह छोड़िए तो लिखवाते हैं कार्य के बारे में। क्या हुआ है? डेली नहीं आते हो? उतारो ना इसको। नोट कर चुके हो? लिखिए तो। जी। लिखिएगा। किसी बल के द्वारा वस्तु में वस्तु किसी बल के द्वारा वस्तु को कराया गया विस्थापन विस्थापन को कराया गया विस्थापन को कार्य कहा जाता है। कार्य कहा जाता है। वहां लिख लिया और देख लो। ठीक है, क्या कहा जाता है बुआ? कार्य कहा जाता है। अच्छा सुनिएगा, इसे सूचित किससे करते हैं बुआ? डब्लू से। तो लिखिएगा, इसे डब्लू द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा बुआ? डब्लू के द्वारा। हो गया। अब अभी आप लोग खाली देखिए, यहाँ पे बाद में लिखिएगा। पहला, यह सदिश राशि है कि यह अदिश राशि है? पहले ही बोले यह अदिश राशि है, क्योंकि सदिश वाला कार्य के लिए 5वां चैप्टर था। ये कौन सा वाला कार्य है? अदिश। तो क्या बोलेंगे? यह एक कौन सा राशि है? अदिश राशि है। अच्छा, दूसरा, एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक? अब सुनिएगा, इसका भौतिक एसआई मात्रक। कौन सा मात्रक हुआ? भौतिक एसआई मात्रक। तो अब जरा बताइए तो बुआ, एसआई मात्रक में सबसे पहला होगा बुआ जूल। क्यों? क्योंकि देखो, बल का होता है न्यूटन और एस मतलब दूरी, दूरी का मीटर, तो न्यूटन गुने मीटर को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ? जूल। क्या बोलेंगे बुआ? जूल। क्या बोलेंगे बुआ? जूल। अब एक सवाल आता है कि सर, एक जूल किसे कहते हैं? क्या सवाल आता है बुआ? एक जूल किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो, एक न्यूटन बल लगाकर जब किसी वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करवा दिया जाता है, तो कहते हैं कि कितना जूल कार्य हो चुका है? 1 जूल कार्य हो चुका है। बोलिए, इतना काम आप लिख सकते हैं आप लोग?
लिखवा दे इसको, ठीक है ना। तो इसका हम परिभाषा लिखवाते, काम करो तो जल्दी से इसको अच्छा एक काम करो, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे बुआ? चलो इसको नोट करो तो जल्दी से, जूल की परिभाषा लिखवाए। नोट करो, जूल की परिभाषा लिखवाए। हो गया। चलिए आप एक जूल की परिभाषा लिखिए तो। जब एक न्यूटन बल लगाकर जब एक न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु में जब एक न्यूटन बल लगाकर किसी वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न कराया जाता है, 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न करवाया जाता है, उसे उसे 1 जूल कहते हैं। 1 जूल कार्य माना जाता है। उसे कितना जूल कार्य माना जाता है बुआ? उस जब एक बार लिखाता नहीं, तुमसे कह रहे बैल कहीं का। 1 न्यूटन बल लगाकर 1 मीटर का विस्थापन किसी वस्तु में उत्पन्न करवाया जाता है, तो उसे 1 जूल कार्य माना जाता है। ठीक है। सीजीएस मेथड देखो तो बुआ, इसका बल का क्या होगा बुआ? डायन, पता है ना आपको? बल का सीजीएस मात्रा क्या होता है? डायन। अब मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर। तो इसी को बोलते हैं अर्ग। क्या बोलते हैं बुआ? तो आज के बाद कोई पूछेगा सीजीएस मात्रक बल का क्या होता है, तो क्या बोलिए? बल का बोलते हैं। कार्य का क्या होता है? अर्ग। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। उतार लीजिए इसको। हाँ हाँ, बल का डाइन और इसका क्या होगा? अर्ग। उतार लीजिए। सीजीएस क्या होता है बुआ? अब एक सवाल आपके सामने आएगा, 1 जूल में कितना अर्ग, यही ना आपसे पूछेगा। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? ठीक। तो पहले ये बात हमको बताओ, 1 जूल किससे मिलके बना है? तो न्यूटन गुने मीटर से। बोलना, 1 जूल किससे मिलके बना है? और हम बता चुके 1 न्यूटन में कितना होता है? केजी मीटर सेकेंड के पावर 2। होता है कि नहीं होता है? 1 न्यूटन किससे मिलके बना होता है? केजी मीटर सेकेंड। इसको बदलना है सीजीएस मात्रक में। किससे बदलना है बुआ? तो पहले एक बताओ, 1 केजी में कितना ग्राम? 1 मीटर में, और यहाँ पे 2 मीटर है, तो फिर से 100 सेंटीमीटर। अब बट्टा क्या? सेकेंड का स्क्वायर। तो बताइए क्या को शून्य हो जाएगा? 3 और 2 5 और 2 7। और इसको क्या लिखेंगे? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड का स्क्वायर। इसी को ना बोलते हैं अर्ग। तो बताइए 10 के पावर कितना हो जाएगा? 7। तो अगर कोई पूछेगा बताओ तो 1 जूल में कितना अर्ग होता है? 10 के पावर 7। और अगर मान के चलिए यही उल्टा कर देगा तब, 1 अर्ग में कितना होता है? 1/10 के पावर 7 जूल। समझे? तो उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया 5वां। अब सुन लीजिए, हमसे बीमा पूछेगा। क्या पूछेगा? बताइए फॉर्मूला क्या है? बल गुने विस्थापन। क्या है फॉर्मूला? बल गुने विस्थापन। तो बताइए बल का ऐसा बीमा क्या होता है? बोले थे आपको याद रख लेने के लिए, ml/t⁻²। किसी का याद रखे ना रखे, ई दो का याद रखिएगा, बल का और इसका, और दूरी का एल। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा? ml² t⁻²। कुछ भी हो जाए इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ml² t⁻²। ठीक है। अच्छा, उतारने का मौका देंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो आप? क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? हैं? जूल किससे मिलके बना है? न्यूटन किससे मिलके बना है? 1 केजी में कितना ग्राम? 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? फिर 1 मीटर में कितना? 100। सेकेंड क्या होगा? सेकेंड।
क्या कुछ सुनना हो गया? ये तो है। इसमें बस बदलना 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। कैसे हुआ? उतना माना गया उतना लेते हैं। ठीक है। जो नंबर बोला था वो नंबर यहाँ पे रखे, नंबर को बाहर निकालिए, मात्रक यहाँ को रख तो इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है। अब हुआ बीमा 10 के पावर 6 हो गया, आज सॉरी ये हो गया। अब सातवां में देखो, फॉर्मूला क्या पढ़ाया अभी आपको, वर्क बराबर पढ़ाए है। क्या फॉर्मूला निकाला है? एफ एस कॉस थीटा। अगर हम चाहेंगे इसका सदिश रूप लिखना, कौन सा रूप हुआ? सदिश रूप। तो आपको पता है ना कैसे लिखेंगे? आपको पता होना चाहिए कि जब कॉस हटता है तो डॉट लगता है, तो एफ डॉट एस लिख सकते हैं। देखो तो, नहीं लिख सकते हैं क्या? जब कॉस हटता है तो यहाँ पे क्या लगता है? डॉट। बोले है ना, डॉट में कॉस होता है और क्रॉस में साइन होता है, वेक्टर वाले में। तो बताइए, आज के बाद कोई पूछेगा सदिश रूप क्या होता है तो क्या बोलिएगा? एफ डॉट एस। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और आठवां, मान के चलो बउआ, एफ वेक्टर का मान दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 7k, ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, और दूरी का मान दिया हुआ है 2i प्लस 6j प्लस 5k, और हमको चाहिए वर्ग का मान। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट एस, याद आया? और मैंने आपको पढ़ाया था डॉट प्रोडक्ट, तो बोला था ना आई के साथ जे के साथ के का। तो आप बताइए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 7 पचे, ठीक है, जोड़ दीजिए कितना आंसर आ जाएगा? 5 आ 2 और 7 आ 6, 53, 13, 3 आ 1। भारी है क्या? तो ऐसे सवाल रहेंगे तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए, तो एक तो मैंने ये हो गया। नौमा, अगर हमको चाहिए मैक्सिमम मान, कौन सा मान? हिंदी है ना। महत्तम मान, कौन सा मान? एक बात बताओ, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो अगर कॉस थीटा महत्तम होगा तब ना हमको मान भी महत्तम मिलेगा। तो कॉस थीटा का महत्तम मान कितना होता है? 1। और थीटा बराबर कितना डिग्री पे महत्तम मान मिलेगा आपको? अच्छा, 0 डिग्री को समानांतर कह सकते हैं, बोलना क्या बोल सकते हैं? तो मान के चलो, चलो अगर किसी किसी पर ऐसे बल लग रहा है एफ, ठीक, तो आप बताइए, आज जा भी किधर रहा है, बस इधरे जा रहा है। तो बताइए, दोनों एक ही तरफ हुआ कि नहीं हुआ? और जब दोनों एक ही तरफ हुआ तो थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ? अगर हमको किसी चीज को खींचना है तो ऐसे खींचेंगे या ऐसे खींचेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि ऐसे खींचते हैं? ऐसे खींचने में ज्यादा अच्छे से आता है सामने, ठीक है ना। तो एंगल कितना डिग्री होता है? 0। तो ऐसे कैसे बताइए, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एस कॉस 0 डिग्री। तो बताइए कॉस 0 का मान कितना होगा? तो यहाँ से डब्ल्यू बराबर क्या होगा सीधे? हो जाएगा। और ये कौन सा मान है आपका? महत्तम। कौन सा मान है? महत्तम। आप सपोज कीजिए 10वां, ठीक, अगर थीटा बराबर कितना डिग्री लगे? 90 डिग्री, मतलब क्या? लंबवत। अब मान के चलो बुआ, तुम इधर, तुम्हारा वस्तु जा किधर रहा है? इधर विस्थापन इधर हो रहा है, वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया, और तुम बल लगाए हो ऊपर, 90 डिग्री हुआ। आप सपोज करके देखो, कार को कोई आदमी ठेल रहा है तो कार उड़ने जा रहा है, और कोई आदमी कार को ऊपर ऐसे खींच रहा है और कह रहा है कि हम हमरे वैसे कार हुआ गया है। तो बताइए वो संभव है? क्यों? क्योंकि तुम बल किधर लगा रहे हो, अब वस्तु जा किधर रहा है, एंगल कितना डिग्री बना, तो तुम्हारा उसमें कोई कार्य का योगदान। और अगर कार उधर जा रहा होता तुम भी उसको उधर ठेल रहे होते, तब बोलते तुम्हारा योगदान। क्योंकि जिधर विस्थापन हो रहा तुम भी बल उधरे लगा रहे हो, तुमने मैक्सिमम बल लगाया। और अगर वस्तु जा रहा है उनने, हम खींच रहे हैं, कोनो साइकिल को हम खींच रहे हैं, साइकिल जा रहा है उनने, तो हमारा कोई योगदान है उसको वहां भेजने में? कोई योगदान नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे हालात में डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला होगा?
कॉस कितना है? 0 होगा। मतलब तुम्हारा कोई योगदान नहीं है उसको चलाने में, ठीक है ना। अगला। 180 डिग्री। कितना डिग्री हुआ? 180 को बोलते हैं विपरीत। क्या बोलते हैं बुआ? विपरीत। बल कितना लगेगा? ये- नहीं, उल्टा लग गया। वस्तु जा रहा है आगे, यहाँ से यहाँ पहुंच गया वस्तु, ठीक है। और बल उल्टा लग रहा है, और जा किधर रहा है? आगे। ठीक। अब आप बताइए, थीटा बराबर 180 हो गया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? एफ एस कॉस 180 डिग्री, और 180 का मान -1 होगा। मतलब तुम्हारे द्वारा वर्क लग नहीं रहा है, माइनस में आ रहा है। मतलब सोच के देखिए, कोई गाड़ी कहाँ जा रहा है? आगे। और हम उसे खींच रहे हैं पीछे बल से। तो बताइए, हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं कि उसका विरोध कर रहे हैं? हम उसको कार्य करने में सपोर्ट कर रहे हैं कि कार्य करने में विरोध कर रहे हैं? तो विरोध कर रहे हैं तो तुम्हारा वर्क प्लस में जो रह जाएगा कि माइनस में जो रह जाएगा? हो, तोर कार के ठेले में हम भी सहायता कर लियो, 50 रुपया लावा। साले तोर पैसा काट ले पहिलका वाला। क्या ला तू कार के ठेली है रे, कि तू कार के पीछे पकड़ ले रहे है? तोरा वैसे तो कार आगे ना बढ़ रही उतना। तो आप बताइए, तो वहां पर वो प्लस में काम कर रहा है कि माइनस में? उसको पैसा देना नहीं चाहिए, उसको पैसा काट लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हालात में ये हमारे पास क्या आया? वर्क आया। तो आप एक चीज समझ में आ गया कि कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है। यहां से क्या पता चला कि कार्य जो है, कार्य पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। कोई दिक्कत? इतना बात समझने में आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए। नहीं तो इतना अभी हमको और पॉइंट पढ़ाना है, लेकिन आज उतना संभव नहीं होगा, लोडिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। पहले आपको इतना कहानी वापस समझा देता हूँ एक बार, क्या क्या हुआ है एक एपिसोड में। ठीक है, देखो। सबसे पहले ये बातें हुई कार्य शक्ति ऊर्जा। कार्य किसे कहते हैं उसकी परिभाषा हुआ है। कार्य का फॉर्मूला क्या हुआ? कार्य कौन सी राशि है? ऐसा ही मात्रा क्या है इसका? जूल। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन गुने 1 मीटर। सीजीएस मात्रा क्या होता है? और 1 जूल में कितना अर्ग? अच्छा, तो समझ में आ गया। बीमा क्या होता है? ml² टी के पावर -2। अच्छा, आप बताइए सदिश रूप में क्या लिखेंगे? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। फिर से बोलो, एफ वेक्टर डॉट। अच्छा, महत्तम मान कितना डिग्री पर? 0 कितना पर? और न्यूनतम कितना पर? तो कार्य क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया? चलो अब आराम से लिखो, तो कोई तुमको रोकने वाला नहीं है जिला में। दिख जाएगा? दिख जाएगा? लिख लो।